नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेमोक्रेटिक इंडिया में। वैसे तो आपको मेरा प्रोफेशन पता ही है, ज़्यादातर लोगों को, जो अभी बहुत कम ही लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। बट सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट सॉरी सबसे पहले बोलूँगा कि शायद हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। इस वजह से हम लोग बहुत अच्छा एडिटिंग नहीं कर पाते। अभी कल तो मेरे भाई साहब ने ये गिफ्ट में दिया है, तो आवाज़ थोड़ी शायद इंप्रूव हो जाए, रियली डोंट नो। शुरू करते हैं हम लोग बात, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय पे आज चर्चा होनी है। और मैं दिन भर देख रहा था, बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी उसके रिगार्डिंग, लेकिन जो इफ़ेक्टिव चीज़ है उस पे मैंने बिल्कुल भी परिचर्चा कहीं नहीं सुनी है। तो हम लोग उसी पे बात करेंगे। आपको पता होगा कि पिछले दिनों कल परसों से गुरुग्राम में, और जो नूह डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली जो दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर है, गुरुग्राम से थोड़ा और भी पास है, और बिल्कुल वहाँ के पास से हमारा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है वहाँ भी गुजरता है। और वहाँ कुछ शांति प्रिय लोगों ने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। तो बहुत ज़्यादा दंगे, बहुत ज़्यादा आगजनी हुई है। एक पुलिस डीएसपी को गोली लगी है, पुलिस के सुपरिटेंडेंट घायल हैं, एक होमगार्ड के जवान की मौत हुई है। एक मंदिर में 3500 के आसपास पिलग्रिम्स फंसे हुए थे, बूढ़े, बच्चे, औरतें। तो ये कोई नई बात नहीं है, हम तो इसके आदी हो चुके हैं। खैर, ये इसमें कोई नई बात नहीं, बट मेरा कुछ सवाल है। और सवाल किससे पूछ सकते हैं? सवाल किससे पूछा जाता है? ये आप कॉमन सेंस की बात है। सवाल उससे पूछा जाता है जो संसार में सबसे ज्ञानी हो और जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर हो। तो मुझे जहाँ तक मेरा अल्प ज्ञान जाता है, हम लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, 15 साल की पढ़ाई करते हैं, तब जाके कुछ बन पाते हैं। तो हमारे ज्ञान की तो सीमा बहुत ही थोड़ी-सी है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं स्पेशली, उनके ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ी फैमिली से आते हैं। उनके फादर भी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ही। और उनके बारे में जब वो सीजीआई बने थे, तो उनके ज्ञान पे कितनी ही किताबें लिखी हैं, कितने ही आर्टिकल्स हमने पढ़े थे। तो हमें पता है कि उनकी दिव्य दृष्टि कितनी बड़ी है और उनके ज्ञान का भंडार कितना बड़ा है। मुझे तो लगता है कि वो स्वयं ज्ञान की गंगा है। तो मुझे उनके ज्ञान पे कोई भी शक नहीं है। ये बात मैं बार-बार कह रहा हूँ, और उनसे विनम्र होके बहुत ही करुण ढंग से मैं कह रहा हूँ, कुछ आग्रह कह रहा हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे पूछने का भी अधिकार है या नहीं, पर फिर भी मैं एक छोटी-सी नाफरमानी कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करें, वरना कंटेंट भी लग सकता है। मुझे पता है वैसे कंटेंट का रुपया 1 रुपया है, मुझे ये रेट पता है। एक बहुत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स ने ही मुझे और पूरी दुनिया को ये बात बताई कि कंटेम्प्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट का 1 रुपया देना पड़ता है। तो मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है पॉकेट में, मैं लेके ही बैठा हूँ। बट मैं उनके ज्ञान से कुछ जानना चाहता हूँ, अगर उनको समय हो, हालाँकि उनके पास समय का बहुत ही अभाव रहता है। तो कुछ छोटे-छोटे सवाल हैं मेरे, प्लीज़ आप लोग भी सुन लें, शायद आपको पसंद आए, तो आप लोग उन तक पहुँचाने का कष्ट करें। कि जैसा कि मुझे पता चला है कि जो हिंदुओं की यात्रा निकल रही थी, वो 84 कोस यात्रा का एक हिस्सा है, नूह जिले में पड़ता है, और प्रशासन से बाकायदा परमिशन लेके निकाली गई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है सरकार को के ज्ञान की जहाँ तक लेवल है, जहाँ तक सरकार के ज्ञान का लेवल है, सरकार ने परमिशन दिया था, तो शायद उनको लगता होगा कि हिंदुओं को जो है, जो काफ़िर हैं, काफ़िरों को ये यात्रा निकालने की आज़ादी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। पर मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से स्पेशली ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपने ज्ञान के मुखारविंद से बताएं ये, कि क्या हिंदुओं को, जो हम छोटे काफिर हैं, क्या उनको ये यात्रा निकालने की अनुमति है या नहीं? क्योंकि पहली बार नहीं, बार-बार हम लात जूता पिटते आ रहे हैं कितने सदियों से यार। मुझे तो याद भी नहीं, क्योंकि मेरा जब से होश हुआ है, थोड़ी बहुत ज्ञान के चक्षु, मेरी आंखें जब से खुली हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि बार-बार हिंदुओं पे, जब भी हिंदू का कोई त्योहार होता है और जहां भी शांति प्रिय लोग की तादाद ज्यादा होती है, वहीं पे हमला होता है। मैंने आज तक, मेरे याददाश्त में शायद कभी हुआ भी हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं
कि मेरी याददाश्त में ऐसा आता नहीं, मुझे याद नहीं कि जब कहीं शांति प्रिय लोग अपना जुलूस निकालते थे। अभी मुहर्रम को गुजरे ज्यादा दिन हुआ नहीं है, तो कहीं किसी काफिर ने, किसी हिंदू ने पथराव किया हो, मेरे ज्ञान चक्षु के ने कभी देखे नहीं, और मेरे छोटे से दिमाग में ये बात कभी आई नहीं, मैंने सुना भी नहीं। शायद हुए हो कभी, लेकिन जहां तक संख्या का मामला है, मुझे लगता है शायद 1000 या 1 का रेशियो बनता होगा, अगर ऐसा हुआ होगा तो सुप्रीम कोर्ट के महान जज मुझे ये प्लीज बताएं, ताकि मैं भी कभी जाऊं। हो सकता है तो जाने के पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में जा रहा हूं, अगर जाने का अलाउ सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, या हो सकता है मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा कुछ दिन बाद जाना चाहे, 30 40 50 साल बाद, तो मैं उसे ये बता के जाऊं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐसा आदेश है कि हिंदू अपनी धार्मिक यात्राएं निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के महान न्यायाधीश मुझे ये बताने का कष्ट करें कि सबसे पहले ये अधिकार है हिंदुओं को या नहीं है कि हम अपनी शोभा यात्रा निकालें। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो सरकार है, क्योंकि अभी सरकार ने परमिशन दिया है, सरकार जो बीजेपी की है वो हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है, तो क्या जब हिंदू वोट देने जाएं तो ये मान के जाएं कि अगर हम इनको वोट देते तो हमारे ऊपर हमले होंगे? ये सरकार बताए, क्योंकि वहां नूह जो जिला है, वहां 80% जो लोग हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, और ये 20% लोग अपनी जो है वो यात्रा निकाल रहे थे। तो सरकार ये बताए कि जब हम उनको बीजेपी को वोट देते हैं, क्योंकि बाकियों ने तो क्लियर कर रखा है कि हम सेकुलर हैं, एक हिंदू ही जो बीजेपी ही है वही कहती है कि हम सेकुलर नहीं है, शायद वो भी कहती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो शायद सभी धर्मों को बराबर मानती है। तो हिंदुओं को बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, ये हमें अधिकार है या नहीं है कि हम अपनी शोभा यात्राएं निकालें या नहीं निकालें? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि ये जो हमले हुए ये तो बहुत प्री प्लान होंगे, और मैंने सारे दंगे इधर पैटर्न में देख रहा हूँ, हर दंगे में छत से जो है वो पत्थर चलाए जाते हैं, बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है। ये जो जिसने व्यापक पैमाने पे हिंसा हुई है, पुलिस पे हमला हुआ है, एसओचे की गाड़ी जलाई गई, कितने लोग चोटिल हुए, स्वयं पुलिस के आरक्षी उपाधीक्षक जिनको अंग्रेजी में डीएसपी बोलते हैं वो भी घायल हुए हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को इंजरी हुई है, एक बेचारा गरीब कांस्टेबल जो कि शायद परमानेंट पोस्टिंग में नहीं था, उसकी तो मृत्यु हो गई है, अब उसके बच्चे रो रहे होंगे, उनको जवाब कौन देगा? ये बहुत ज्वलंत सवाल है, क्योंकि अभी ये मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान अक्सर अभी देखिए, कल एक और घटना हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमें इस पे सुप्रीम कोर्ट के से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि कल जब बांसुरी केस प्रेजेंट कर रही थी, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, एक्स मिनिस्टर थी हमारी, तो जब वो केस रख रही थी मणिपुर के बारे में कि जो 2 कुकी महिलाओं के साथ हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर चूंकि आप महाज्ञानी हैं तो आप सरकार को ये भी आदेश क्यों नहीं देते कि जो बंगाल में 8000 मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं पे अत्याचार के, जब स्टेट का इलेक्शन संपन्न हुआ था और उसके बाद इधर जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, तो क्या आपके ज्ञान से ये आदेश नहीं निकल सकता कि केंद्र सरकार को ये आदेश दे कि इन पे भी सीबीआई इंक्वायरी कराए, और इन पे भी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक एसआईटी बिठाई जाए? तो सुप्रीम कोर्ट के ज्ञान से ये निकला कि देखिए आप ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। वो जो 2 कुकी महिलाएं हैं उनको आप इन 8000 महिलाओं से तुलना नहीं कर सकती, और जो केरल में अत्याचार हो रहे हैं उनसे तुलना बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। ये 8 अलग हैं, और ये 8000, इसकी वैल्यू उन दोनों के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत क्लियर कट बांसुरी को समझाया, और इस ज्ञान को देख के हम तो गदगद हो गए कि ऐसी डेमोक्रेसी हमने कहीं नहीं देखी आज तक। और हम लोग तो वैसे भी तुच्छ आदमी है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ लिख के बने हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनते हैं वो तो परिवार ही उनका वैसा होता है। उनके चाचा जज थे तो वो भतीजा भी जज बन गए, भतीजा जज थे तो उनके भी आने वाले जनरेशन बन जाएंगे। घरेलू मामला है ये तो वो कुछ 200 जो फैमिलीज हैं उनके ज्ञान की तुलना हम छोटे मोटे भारतवासी कहां कर पाएंगे? मतलब ये तो कोई बात ही नहीं बनती। और ये बांसुरी को पता नहीं था, वो जबकि लॉयर है, उनको पता होना चाहिए ये बात कि ये दोनों बात बराबर हो ही नहीं सकती, उनका रखना ही गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट हमें ये बताए कि एज ए हिंदू हमें जीने का हक भी है नहीं है। या एक चीज वो भी कह सकते हैं, वो अगर उनके ज्ञान में ये बात आए तो हम मानने को तैयार है कि एज ए काफिर ऐसा तो नहीं कि हम कन्वर्ट हो जाए।
अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो ये हिंदुओं को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर किसी किताब में लिखा है कि आप काफिर हैं, आप नीच हैं, आप छोटे लोग हैं और आपका धर्म बहुत गलीच है, तो आप उस महान धर्म में जाएं। और क्योंकि हमें ये बुद्धि है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है। और मुझे लगता है इस बात पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत गंभीरता से चिंतन मनन करनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना चाहिए इस बात पे, ताकि ये निर्णय किया जा सके कि डेमोक्रेसी जो है ये सभी को, मैंने सुना है कि बराबर अधिकार देती है, शायद संविधान में लिखा है, मैंने संविधान पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं तो मेडिकल का छात्र हूँ, मेरे 15 साल गुजरे और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और क्योंकि वो लोग तो जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठते हैं वो तो ज्ञान के आकाश गंगा के चरम बिंदु पे हैं, तो ये बात, इस बात का निर्णय तो वही कर सकते हैं कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, हमें क्या अधिकार है और कुछ अधिकार है भी नहीं, और क्या करने में हमें अधिकार मिलेगा। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गया है, क्योंकि मैं भी बचपन से ऐसा देख रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी, चूंकि एक ही बेटा है मेरा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी ये चीज भुगते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि जो बार बार हमले हो रहे हैं इससे नुकसान किसका हो रहा है, और ये जो फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, ये तो नुकसान जो हो गया वो तो हो ही गया। जैसे गुरुग्राम सर्विस सेक्टर जो नौकरी पेशा है, अलग अलग पूरी दुनिया की कंपनीज है और नौकरी पेशा लोग बहुत रहते हैं, वह सर्विस सेक्टर का हब कहते हैं उसको हम लोग, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। तो उसका अगर इमेज टार्निश होता है, इमेज खराब होता है, तो इसका पूरी दुनिया पे इसका मैसेज जाएगा। और क्या कंपनीज दोबारा वहां आना चाहेंगी, या कंपनीज में खौफ नहीं होगा कि वहां पे सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो ये चीजें भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में मुझे लगता है शायद लेनी चाहिए। वैसे मेरा ज्ञान बहुत ही अल्प है, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं। और ये जो इमेज टार्निश पूरे देश की होती है, इसमें भी हिंदुओं का कहां तक रोल है, ये भी अपने ज्ञान से बताने का कष्ट करें। हालांकि बोलना मुझे बहुत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान बहुत ही अल्प है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। क्षमा चाहता हूं अगर किसी को मेरी किसी बात से हर्ट हुआ हो या कोई दुख पहुंचा हो। तो कल की वीडियो में और इस बात पे चर्चा करेंगे। आज तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।